ये विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हम क्वांटम प्रभाव के पार्ट नंबर 3 की चर्चा करेंगे। इससे पहले के दो पार्ट्स के अंदर हमने क्वांटम प्रभाव को पढ़ा, क्वांटम एक्सपेरिमेंट को पढ़ा। इस दूसरे पार्ट के अंदर हमने क्वांटम विस्थापन के बारे में पढ़ा, क्वांटम विस्थापन का फॉर्मूला हमने पढ़ा। उसी पे बेस्ड रहेगा पार्ट नंबर 3। इस पार्ट में हमें क्या करना है, जो इलेक्ट्रॉन है आपका, उस इलेक्ट्रॉन की जो दिशा है, किस दिशा में प्रकीर्णित होने के बाद वो जाता है, वो दिशा ज्ञात करनी है। और उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, अधिकतम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये इस पार्ट में अपने को ये समझना है। तो आइए शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर है अपना 11, यूनिट नंबर 1, क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम प्रभाव में प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की दिशा, प्रतिक्षिप्त को रिकॉल बोलते हैं इंग्लिश में, रिकॉल। इंग्लिश में वर्ड याद रखना ज्यादा आसान रहेगा। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने लास्ट पार्ट के अंदर, इससे पहले वाले पार्ट के अंदर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 थी अपने, ये देखिए यहां पर वी नाउ दैट एम वी सी कोस थीटा बराबर एच न्यू माइनस न्यू डैश कोस फाई, ये इक्वेशन नंबर 2 थी। एम वी सी साइन थीटा बराबर एच न्यू डैश साइन फाई, ये इक्वेशन नंबर थी 3। तो अपने को इन दोनों इक्वेशन की सहायता से इसकी डायरेक्शन ज्ञात करनी है। डायरेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, tan थीटा चाहिए। तो आपको पता है समीकरण 2 और 3 में कोस और साइन दोनों है, तो हम डिवाइड कर देंगे तो tan थीटा अपने को मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 को डिवाइड करेंगे समीकरण नंबर 2 से। तो यहां से क्या होगा, देखो इधर तो tan थीटा बन जाएगा, tan थीटा, ये तो क्रॉस हो जाएंगे। यहां पर देखो h क्रॉस हो जाएगा, h कट जाएगा, ऊपर आएगा न्यू डैश साइन फाई और भाग देना है समीकरण 2 का, तो क्या आ जाएगा, इधर है न्यू माइनस न्यू डैश कोस फाई। अब मैं क्या करूंगा, यहां से मैं न्यू डैश को कॉमन लेता हूं, ये जो कोस फाई के मल्टीप्लाई में न्यू डैश, इसको मैं लेता हूं कॉमन। तो क्या आएगा, tan थीटा बराबर है न्यू डैश साइन फाई बटे न्यू अपॉन न्यू डैश माइनस के कोस फाई रह जाएगा, और बाहर क्या आ जाएगा, कॉमन लेने के बाद न्यू डैश आ जाएगा। ये न्यू डैश और ये न्यू डैश क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसके पहले वाले पार्ट के अंदर हमने लास्ट में 8 नंबर इक्वेशन तक चर्चा की थी, तो इसको मैं 9 नंबर इक्वेशन दे देता हूं। अब मेरे को क्या करना है, न्यू अपॉन न्यू डैश की वैल्यू पुट करनी है। अब वो वैल्यू कहां से पुट करेंगे, लास्ट वाले पार्ट के अंदर 7 नंबर इक्वेशन हमने न्यू डैश और न्यू के अंदर बनाई थी, उस इक्वेशन की हम हेल्प यहां पर देंगे। तो देखिए अपनी ये थी 7 नंबर इक्वेशन, न्यू माइनस के न्यू डैश अपॉन न्यू डैश बराबर एच अपॉन एम नोट सी स्क्वायर 1 माइनस के कोस फाई। ये इक्वेशन अपनी 7 नंबर इक्वेशन थी, जो कल हमने चर्चा की थी। अब यहां से मैं क्या करूंगा, न्यू अपॉन न्यू डैश बढ़ाना है और उस वैल्यू को यहां पुट करना है। तो पहले मैं इस न्यू को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या आ जाएगा, न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू डैश बराबर एच न्यू, ये न्यू इधर गुणा हो जाएगा, यहां क्या आएगा, एम नोट सी स्क्वायर 1 माइनस के कोस फाई। अब ये जो न्यू डैश है, इसका प्रत्येक पद में भाग दे देता हूं, तो आएगा न्यू अपॉन न्यू डैश माइनस के 1 बराबर एच न्यू अपॉन एम नोट सी स्क्वायर 1 माइनस के कोस फाई। अब ये जो माइनस है वो इस साइड में जाके प्लस हो जाएगा, और न्यू अपॉन न्यू डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस के एच न्यू अपॉन एम नोट सी स्क्वायर 1 माइनस के कोस फाई। ये वैल्यू अपने पास आ चुकी है, और अपने यही वैल्यू यहाँ पर चाहिए। देखो न्यू अपॉन न्यू डैश है यहाँ पर, तो ये सारी वैल्यू जो है वो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूं समीकरण नंबर 9 में। इस टॉपिक के जो नोट्स है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे पीडीएफ के रूप में, वहां से डाउनलोड करके आप नोट्स बना लेना। यहां पर देखो tan थीटा बराबर क्या आएगा, ऊपर तो बचेगा साइन फाई बटे में नीचे क्या आएगा, यहां पे ये रखूंगा सारा का सारा जो स्टेप है आपका 1 प्लस के एच न्यू अपॉन एम नोट सी स्क्वायर 1 माइनस के कोस फाई, और माइनस में क्या है
माइनस में कोस फाई और है यहाँ पर, ये आ गया आपके पास। अब हम क्या करेंगे, जो कोस फाई वाला पद है उसको मैं एक तरफ लिखता हूं, और ये जो 1 प्लस एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर है उसको मैं इस तरीके से लिखता हूं। देखिए किस प्रकार से, टेन थीटा बराबर, ऊपर तो है साइन फाई, ऊपर रहेगा साइन फाई, बटे में यहां पे मैंने लिखा 1 प्लस के एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर, ये तो आ गया यहां पर, और उसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 माइनस के कोस फाई, ये आ गया। इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही स्टेप आएगा पूरा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद भी सेम बातें हैं, सेम तरीका रहेगा। बस यहाँ पे मैंने 1 माइनस कोस फाई को अलग पद बना दिया, और ये जो कांस्टेंट टाइप दिखाई दे रहा है उसको अलग कर दिया। अब ये आ गया अपना दिशा आ गई टेन थीटा। जैसे यहां से मैं थीटा ज्ञात करूंगा तो टेन इनवर्स हो जाएगा, और ये सारा जो पद है वो यहां पर आ जाएगा। तो ये थीटा हमें क्या बताएगा, इस रिकॉल इलेक्ट्रॉन की दिशा बताएगा कि ये किस दिशा में जा रहा है, यानी किस एंगल से ये प्रकीर्णित हो रहा है। ये किस बात पर डिपेंड करेगा, ये देखो यहाँ पर फाई है, मुख्य रूप से फाई, और फाई कौन सा एंगल था, फाई था जो प्रकीर्णित फोटोन है उसका एंगल, तो उस फाई पर डिपेंड करता है ये थीटा। तो ये आ जाएगी अपनी इसकी डायरेक्शन आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ये तो आ गई डायरेक्शन। अब हमें इस प्रकीर्णित इस प्रतिक्षिप्त जो इलेक्ट्रॉन है उसकी गतिज ऊर्जा भी हमें ज्ञात करनी है। अब है कॉम्पटन प्रभाव में रिकॉल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो हम जानते हैं कि K बराबर होता है 1/2 mv स्क्वायर बराबर h न्यू माइनस न्यू डैश। ये हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंदर पढ़ लिया था, आइंस्टीन समीकरण थी जो। अब यहाँ पर हमें इसकी कोई यूज करना नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ पे K बराबर लिखते हैं। K बराबर देखें, यहां से मैं न्यू कॉमन लूंगा तो आएगा h न्यू 1 माइनस न्यू डैश अपॉन आ जाएगा न्यू। अब हमें न्यू डैश अपॉन न्यू की वैल्यू पुट करनी होगी। तो इससे जस्ट अभी हमने क्या किया था, न्यू अपॉन न्यू डैश की वैल्यू फाइंड की थी समीकरण नंबर 7 की सहायता से। तो हमें क्या करना होगा, इसका प्रयोग करना होगा, लेकिन न्यू अपॉन यहाँ पे न्यू डैश है और यहाँ पे न्यू डैश अपॉन न्यू है, यानी इसको हमें बदलना होगा, अपोजिट करना होगा। तो सबसे पहले मैं इसको लिख देता हूं न्यू अपॉन न्यू डैश बराबर 1 प्लस के। अब यहाँ पे जो ये एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर है इसको मैं कांस्टेंट मान लेता हूं ताकि आसान हो जाए थोड़ा। 1 माइनस के कोस फाई, इसको मान लिया अल्फा, यानी अल्फा बराबर क्या है अपने पास एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर है। अब हम क्या करते हैं, यहां वैल्यू रखने के लिए इसको पलटना पड़ेगा। तो हमारे पास आएगा न्यू डैश अपॉन न्यू बराबर 1 अपॉन 1 प्लस के अल्फा 1 माइनस के कोस फाई, ये आ जाएगा। और ये वैल्यू अपने को यहां रखनी है इस इक्वेशन के अंदर। ये मान लो 10 नंबर इक्वेशन होगी, यहां रख देते हैं। तो क्या आएगा, के बराबर आएगा देखो एच न्यू और 1 माइनस के 1 अपोन, ये पूरा स्टेप आ जाएगा 1 प्लस के अल्फा 1 माइनस के कोस फाई, और कितना आ जाएगा। अब हम यहां से लेंगे लघुत्तम इसका, तो ये तो वो समीकरण है अपनी। के बराबर लघुत्तम लेने के बाद देखो एच न्यू तो मैंने बाहर रख लिया, लघुत्तम लिया मैंने 1 प्लस के अल्फा 1 माइनस के कोस फाई। अब यहां पर एक इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डायरेक्ट ही आ जाएगा 1 प्लस के अल्फा 1 माइनस के कोस फाई, और आगे क्या बचेगा माइनस के 1 बचेगा। -1 से ये +1 है वो खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, एच न्यू अल्फा 1 माइनस कोस फाई बटे में 1 प्लस के अल्फा 1 माइनस कोस फाई। ये आ गई भाई काइनेटिक एनर्जी रिकॉल इलेक्ट्रॉन की, प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की। और ये 2013 के अंदर पूछा गया था कि कॉम्पटन इफेक्ट में प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है। तो ये छोटा डेरिवेशन है तो 3 नंबर में आ सकता है, अगर साथ में टोटल पूछा जाए तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। अब अगर आपको यहां से ये बताना हो कि जो प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन है उसकी गतिज ऊर्जा और जो आपतित फोटोन है उसकी ऊर्जा का अनुपात क्या होगा,
आपतित फोटोन की ऊर्जा है वो E बराबर एच न्यू के बराबर थी दोस्तों। तो यहाँ पर के, अब ये एच न्यू जो है मैं इसको इधर ले आता हूँ इसके अपोन में, तो के अपोन एच न्यू हो जाएगा बराबर, यहाँ पे क्या बचेगा अल्फा 1 माइनस के कोस फाइव अपोन 1 प्लस के अल्फा 1 माइनस कोस फाइव। के जो है वो है प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, एच न्यू है वो है आपतित फोटोन की ऊर्जा। इन दोनों का अनुपात है वो इतना आता है जो ऑलमोस्ट जो आपका 5 पे भी डिपेंड करता है और अल्फा की वैल्यू है एच न्यू आवर्ती पे भी डिपेंड करता है एम नॉट सी स्क्वायर। तो ये दो अनुपात आ गए हमारे पास। अब हम क्या करते हैं कि एक बैकवर्ड स्कैटरिंग होती है, यानी अगर वो फोटोन का प्रकीर्णन जो है वो पश्च प्रकीर्णन हो। पश्च प्रकीर्णन का मतलब है जब फाई बराबर 180 डिग्री हो तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, और आवर्ती के पदों में ज्ञात करेंगे, और दूसरा फिर मैं कॉम्पटन वेवलेंथ यानी लैम्डा सी वेवलेंथ के पदों में भी उसको ज्ञात करूंगा। देखते हैं फोटोन बैकवर्ड स्कैटरिंग यानी पश्च प्रकीर्णन जो है क्या होता है फोटोन स्कैटरिंग का। यहाँ पर जो फाई है प्रकीर्णन कोण है वो 180 डिग्री हम लेंगे, और इस कंडीशन के अंदर जो के मैक्सिमम है वो होगी आपकी अधिकतम गतिज ऊर्जा, यानी जो काइनेटिक एनर्जी है वो अधिकतम होगी इस कंडीशन में। तो हम इसी फॉर्मूले का उपयोग करेंगे जो हमने अभी ज्ञात किया था, के का वैल्यू जो है यहाँ पर हम फाई बराबर रखने वाले हैं 180 डिग्री, तो जो गतिज ऊर्जा है वो अधिकतम हो जाएगी के मैक्सिमम, और यहाँ पे देखें आप क्या आएगा एच न्यू अल्फा, और यहाँ पे 1 माइनस के कोस फाई है, कोस 180 रखूंगा तो माइनस 1 होगा, माइनस बाहर है प्लस 1 होगा, यानी 1 हो जाएंगे 2, तो 2 एच न्यू अल्फा हो गया। बटे में यहाँ देखें यहाँ पे भी क्या आएगा -1 और माइनस प्लस 1, 1 प्लस 1 2, यानी 1 प्लस के 2 अल्फा यहाँ पर हो जाएगा। अब मैं अल्फा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ, और अल्फा की वैल्यू ये थी अपने पास अल्फा बराबर एच न्यू अपॉन एम नोट सी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा के मैक्सिमम क्या आएगा 2h न्यू, और अल्फा की वैल्यू डॉट एच न्यू अपॉन एम नोट सी स्क्वायर 1 प्लस के 2, और अल्फा यहाँ पर भी है तो एच न्यू अपॉन एम नोट सी स्क्वायर। तो ये तो होल स्क्वायर हो जाएंगे इसकी, या एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर कर दीजिए आप, और यहां से इसका मैं लघुत्तम ले लेता हूं, तो क्या आएगा के मैक्सिमम बराबर 2h न्यू स्क्वायर अपॉन एम नोट सी स्क्वायर, यहां से ले लिया लघुत्तम एम नोट सी स्क्वायर, यहां क्या आया एम नोट सी स्क्वायर प्लस के 2h न्यू, ये एम नोट सी स्क्वायर जो है ऊपर जाएगा तो इस एम नोट सी स्क्वायर से कट जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा के मैक्सिमम बराबर 2h स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन एम नोट सी स्क्वायर प्लस के 2h न्यू। एक तो काइनेटिक एनर्जी ये आ गई हमारे पास आवर्ती के पदों में आई है, न्यू इसमें आवर्ती के पदों में है। हम इससे और थोड़ा बढ़ा सकते हैं, इसमें अगर 1/2 एम नोट सी स्क्वायर लेके आना हो अपने, तो हम क्या करेंगे 2 यहां से कॉमन लेंगे, तो 2 यहां से जब कॉमन लेंगे तो क्या आएगा देखो के मैक्सिमम बराबर 2h स्क्वायर न्यू स्क्वायर बटे, यहां से जब 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ 1/2 लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 एम नोट सी स्क्वायर, और इधर क्या रह जाएगा एच न्यू रह जाएगा यहाँ पर। ये भी आपका फॉर्मूला है, और 2 बाहर कॉमन आ जाएगा, 2 से 2 हो जाएगा खत्म। तो ये भी आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, दोनों ही जो पद है वो किसमें है आवर्ती के अंदर आते हैं। अब हमें क्या करना है, अब अपने को वेवलेंथ के अंदर ये जो काइनेटिक एनर्जी है मैक्सिमम ये ज्ञात करनी है। तो वेवलेंथ कौन सी, एक तो है फोटोन की वेवलेंथ, फोटोन की वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य जो है लैम्डा, और एक है लैम्डा सी जिसे आपने कहा था कॉम्पटन वेवलेंथ, कॉम्पटन तरंग दैर्घ्य है, और लैम्डा सी बराबर कितना था वैल्यू h अपॉन एम नोट सी था लैम्डा सी के बराबर। आप जो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा हमने कॉम्पटन विस्थापन ज्ञात किया था उस समीकरण में लैम्डा सी आया था फर्स्ट पार्ट के अंदर, सॉरी सेकंड पार्ट के अंदर। तो यहां से हम क्या करेंगे, हम इस समीकरण को ले लेते हैं यहां से लैम्डा में बदलने के लिए, आसान रहेगा यहां से। तो के मैक्सिमम बराबर देखो क्या आएगा 2h स्क्वायर
अब न्यू है, न्यू आवर्ती है, इसको हमें किस में चेंज करना है, लैम्डा में चेंज करना है। तो हम जानते हैं न्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा होता है। यहाँ पे लाइट वेलोसिटी है, सी अपॉन लैम्डा होता है, तो यहाँ पे न्यू स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। फिर नीचे वाला पद है एम नोट सी स्क्वायर, सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं करना, प्लस के 2h और न्यू है तो इसको क्या रखना है अपने को, सी अपॉन लैम्डा रखना है इसकी जगह। अब देखो, अब अपने क्या करना है, अपने लैम्डा सी बनाने के लिए ऐसा स्टेप चाहिए, h बटे एम नोट सी। ऊपर h तो है लेकिन बाहर एम नोट सी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये एम नोट सी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के मैक्सिमम बराबर 2h स्क्वायर सी स्क्वायर बटे में लैम्डा स्क्वायर एम नोट सी स्क्वायर 1 प्लस के, यहां एक बन जाएगा, ये पूरा इसके नीचे लग जाएगा, 2hc अपॉन लैम्डा है यहाँ पर डॉट एम नोट सी स्क्वायर, एक सी से एक सी ये खत्म हो जाएगा। अब देखें कि यहाँ पर सी स्क्वायर है, ये सी स्क्वायर से आप क्रॉस नहीं करोगे क्योंकि हमें लैम्डा सी बनाना है। यहाँ एच स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, एम नोट स्क्वायर और बन जाए हमारे पास यहाँ पर, तो ये लैम्डा सी स्क्वायर हम कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, एम नोट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये एम नोट सी स्क्वायर बन गया। अब आप देखेंगे कि ये एच स्क्वायर और एम नोट सी स्क्वायर, ये वाला जो स्टेप है, ये वाला, ये लैम्डा सी स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारे पास के मैक्सिमम क्या आ जाएगी, के मैक्सिमम आ जाएगी 2 एम नोट सी स्क्वायर और डॉट लैम्डा सी स्क्वायर, ये बन जाएगा। बटे में क्या बचा, लैम्डा स्क्वायर बचा, 1 प्लस के इधर बचा 2h बटे में आया एम नोट सी। अब देखें यहां पर एम नोट सी है, ऊपर h है, तो h अपॉन एम नोट सी क्या होता है, लैम्डा सी। तो इसको भी क्या बना सकते हैं, लैम्डा सी बना देंगे, तो इसको बना दिया लैम्डा सी, बटे में क्या रहा, सिर्फ लैम्डा बचा है। अब लैम्डा स्क्वायर जो है उसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूं मैं, तो यहां से क्या आ जाएगा, के मैक्सिमम बराबर 2 एम नोट सी स्क्वायर लैम्डा सी स्क्वायर बटे लैम्डा स्क्वायर प्लस के, अब देखें यहां पर लैम्डा स्क्वायर अंदर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो एक लैम्डा नीचे है, ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक लैम्डा ऊपर बचेगा, तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा सी डॉट लैम्डा। ये आ जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी का मान कॉम्पटन वेवलेंथ और फोटोन वेवलेंथ के अंदर। और यहां से जो वैल्यू आई, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये काइनेटिक एनर्जी का अधिकतम मान है आवर्ती के अंदर। तो ये अपना कॉम्पटन इफेक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले, और वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें ताकि चैनल जो है वो आगे से आगे लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।